हार गया दिल्ली का शासक और जीत गई है छत्राणी। हार गया दिल्ली का शासक, जीत गई है छत्राणी। अब अलाउद्दीन खिलजी वहां पर खुद घुटने टेकर खड़ा हो गया कि ये मंजर, ये बात हुई क्या। क्योंकि उससे पहले संसार में, उससे पूर्व संसार में, ऐसा दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 16,000 रानियों ने एक साथ अग्निकुंड के अंदर प्रवेश। ऐसा मंजर देखकर खिलजी खुद रो पड़ा कि लोग मेवाड़ में, राजस्थान में ऐसे लोग भी रहते हैं, ये होता है राजपूत। उससे पूर्व तो उसने मात्र सुना था, लेकिन जब उसने देखा तो उसको पता चला कि राजपूत ये होते हैं, और ये होता है मातृभूमि के लिए बलिदान, मातृभूमि का रण चुकाना, इसे कहते हैं। एक कवि की कल्पना यानी मेरी कल्पना है, जब पद्मावती माता भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने एक प्रश्न किया पद्मावती माता से कि पद्मावती, तुम धधक उठी ज्वाला धरती में और गूंज उठा अंबर सारा, एक चीखना निकली कुंड से निकला स्वाभिमान। धधक उठी ज्वाला धरती में गूंज उठा अंबर सारा, एक चीखना निकली कुंड से निकला स्वाभिमान। सोचो वो मंजर क्या रहा होगा मेवाड़ का और राजस्थान का, जिस वक्त 16,000 रानियों ने एक साथ अग्निकुंड के अंदर प्रवेश किया। जब मैं यहां पर आया तो सर ने मुझे कहा कि 5,000 के समथिंग पब्लिक आती है, जहां तक नजर पड़ती है वहां तक लोग ही लोग दिखाई देते हैं। सोचो वो 5,000 संख्या इतनी है तो 16,000 संख्या कितनी होगी। और जब वो 16,000 रानियां एक साथ अग्निकुंड के अंदर कूदी तो उस वक्त हमारे राजस्थान का, मेवाड़ का और चित्तौड़ का मंजर क्या रहा होगा, वो दर्द क्या रहा होगा। भाई 16,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। एक समय चित्तौड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता से मोहित दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है, लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद वो इस महान दुर्ग को जीत नहीं पाता। तो चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह को एक संदेशा भिजवाता है। तो कहता है, रतन सिंह, मैं आपकी पत्नी पद्मावती को अपनी बहन समान मानता हूं, लेकिन मात्र एक बार, जैसा मैंने उनकी सुंदरता का बखान सुना है, बस एक बार उनका दीदार यानी उनको देखना चाहता हूं, उनके दर्शन करना चाहता हूं। रतन सिंह ने सोचा मेरी प्रजा को कष्ट ना हो, मेरी प्रजा को तकलीफ ना हो, अगर ये करना मंजूर है तो मैं ये करना चाहूंगा। वादे के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी उस दुर्ग के अंदर आया, राजपूती ठाठ बाट से उसका स्वागत भी किया, लेकिन जिसके खून में गद्दारी हो वो अपना रंग दिखाई देता है। वो धोखे से राणा रतन सिंह को कैद करके ले गया। उस वक्त 2 महान वीर गौरा और बादल ने उनको इस संकट से आजाद कराया और अपना बलिदान देकर इस धरती पर अमर हो गए। जब चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो ऊपर स्वर्ण अक्षरों में, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है कि मेवाड़ के वीर गौरा और बादल की इस पवित्र और वीर भूमि में आप सभी का स्वागत है। उन्होंने इस पावन धरती के लिए अपना बलिदान दिया, अपना काम किया। लेकिन उस समय अलाउद्दीन खिलजी को क्रोध आ जाता है और वो निर्णय कर लेता है, ये निश्चय कर लेता है कि अब की बार मैं जाऊंगा और चित्तौड़ दुर्ग का सर्वनाश कर लूंगा और सारी सत्तानियों को अपने वश में कर लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या होता? घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान घिरा, संकट में थी पद्मा रानी। पर अनजान था खिलजी किससे भिड़ा, हम सूर्यवंशी शिरमोड़ है, और स्वाभिमान झुका नहीं जिसका वो धरनी अमर चित्तौड़ है। जिसका, अब तो तालियां हो जाए, स्वाभिमान झुकाना जिसका धरनी अमर चित्तौड़ है। देखिए इस गीत में, इस भजन में सुनने के लिए शब्द है, और जहां शब्द लगे कि वास्तव में इस शब्द मेवाड़ के बखान का है या इस धरती की पवित्रता का प्रमाण देता है, उस जगह आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा। पद्मावती मात की,
जब घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान गिरा, संकट में थी पद्मा रानी। अनजान था खिलजी किससे भिड़ा, हम शूर वंश शिरमोर है, स्वाभिमान झुकाना जिसका धरनी अमर चित्तौड़ है। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा। रतन सिंह के मन में बहुत बड़ा संकट की रानी हम लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम बहुत कम हैं और वो बहुत ज्यादा है। मन में एक शंका था कि रानी आप क्या करोगे, हम तो युद्ध भूमि के लिए केसरिया बाना पहनकर जा रहे हैं, लेकिन आपने क्या निश्चय किया है। पद्मावती ने कहा कि आप जाओ। 13वीं शताब्दी का वो समय था, उस वक्त राजस्थान का ये पहला शाखा और इतना बड़ा शाखा हुआ। पद्मावती माता ने निश्चय कर लिया कि आप जाओ युद्ध भूमि में। राणा रतन सिंह ने भी कह दिया कि तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। लेकिन पद्मावती आप क्या करोगे। पद्मावती ने कहा आप चिंता मत करो राजा, आप जाओ अपना कर्म करो, और मैं क्या करूंगी वो भगवान देख रहे हैं। मित्रों, उस दिन अगर उन 16,000 रानियों ने उन मुगलों के साथ अपना घर बसाया होता, तो आज हम अपनी ये नाक लेकर और ये भगवा लेकर, ये भगवा हमारे पास नहीं पहुंचता। केसरिया बाना बांध के सर राजपूती रण में कूद पड़े, जब तक सांस में सांस नहीं तब तक दुश्मन से खूब लड़े। उस युद्ध भूमि से कोई नहीं वापस लौट के आया, लेकिन उस युद्ध भूमि में सभी अमर हो गए, आज तक हमारे दिलों में जिंदा है। केसरिया बाना बांध के सर राजपूती रण में कूद पड़े, जब तक सांस में सांस रही तब तक दुश्मन से खूब लड़े। सत्य सनातन धर्म वीर कण कण में गौरव भर देंगे, और पृथ्वी की क्या बात करो अंबर केसरिया कर देंगे। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा। युद्ध घमासान हुआ और अलाउद्दीन खिलजी लाशों के ढेर पर चढ़ता हुआ जब चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे खुले तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि आज तो दुर्ग भी मेरा हो गया और ये सारी छत्रानियां मेरी हो गई उसको। लेकिन जब वो दुर्ग के अंदर घुसा तो उसको पता नहीं था कि वहां पर जाऊंगा तब मंजर क्या होगा। जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के, वो मंजर देख के घबराया और ले राख हाथ। वाह भाई वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जब खुले द्वार, बहुत बहुत धन्यवाद। जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के मंजर देख के घबराया, बस ले राख हाथ छत्राणी की शर दीवारों से टकराया।
घुटनों पे खड़े खिलजी के भी आंखों में भर आया पानी। हार गया दिल्ली का शासक और जीत गई है छत्राणी। हार गया दिल्ली का शासक, जीत गई है छत्राणी। अब अलाउद्दीन खिलजी वहां पर खुद घुटने टेकर खड़ा हो गया कि ये मंजर, ये बात हुई क्या। क्योंकि उससे पहले संसार में, उससे पूर्व संसार में ऐसा, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 16,000 रानियों ने एक साथ अग्निकुंड के अंदर प्रवेश। ऐसा मंजर देखकर खिलजी खुद रो पड़ा कि लोग मेवाड़ में, राजस्थान में ऐसे लोग भी रहते हैं, ये होता है राजपूत। उससे पूर्व तो उसने मात्र सुना था, लेकिन जब उसने देखा तो उसको पता चला कि राजपूत ये होते हैं, और ये होता है मातृभूमि के लिए बलिदान, मातृभूमि का रण चुकाना, इसे कहते हैं। एक कवि की कल्पना यानी मेरी कल्पना है, जब पद्मावती माता भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने एक प्रश्न किया पद्मावती माता से कि पद्मावती, तुम्हारे स्वाभिमान में, तुम्हारे सतीत्व में ऐसा क्या था जो 16,000 रानियों ने एक साथ अग्निकुंड के अंदर प्रवेश किया? तुम चाहती थी उनके साथ दिल्ली जा सकती थी, राज करती उन महलों में, लेकिन ऐसा क्यों किया था? पद्मावती ने बड़े शान के साथ भगवान को जवाब दिया। सुनो जरा, गौर करना है शब्दों पे। कहा क्या? मैं